प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्ब अर्थात क्रिया। और इस टॉपिक को हम समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है या इंग्लिश ग्रामर है, तो इस इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी अहम भूमिका होती है। क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश को समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। और छोटे क्लास में विस्तृत तरीके से अच्छे से हम समझने का इसको प्रयास करेंगे कि वर्ब होता क्या है। अब देखिए, अगर मैं वर्ब की बात करूं, तो छोटा छोटा लेक्चर है, आप इसको सुनते रहिए। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब जो होता है बाबू, ये वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है। देखिए, वर्ब का मतलब ये होता है, अगर सिंपल सी आप पहचान समझो, ना नैनी। अगर हिंदी की मैं बात करूं तो ना नैनी। अब बोलिए आप, खाना पीना उठना बैठना रोना धोना सोना नहाना भागना हंसना मारना पेटना दौड़ना लुटना लुटाना, तो अगर ना नैनी आता है, अब ये मत कह देना कि सर चना, चना में भी ना नैनी आया है। मैं एक सेंस की बात करता हूँ कि जो काम हो रहा है, डूइंग वर्ड, मतलब जो काम, जैसे डूअर के द्वारा जो डूइंग किया, मतलब डूअर जिस काम को कर रहा है, अर्थात डूइंग वर्ड, मतलब जिस शब्द से काम के करने का बोध होता है, वो क्या कहलाता है बाबू, हमारा वर्ब कहलाता है। अर्थात डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, मतलब जो डूइंग वर्ड होता है, जो काम हो रहा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ब। अब जैसे मैं खा रहा हूँ, रो रहा हूँ, हंस रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पीट रहा हूँ, मार रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ये सारा हमारा क्या हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, ये सब डूइंग वर्ड है ना। मतलब इससे किसी काम के करने का बोध होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब देखिए, होता है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। चूँकि ये आपसे क्वेश्चन कहीं पूछा नहीं जाएगा कि टाइप्स ऑफ वर्ड, कितने प्रकार के वर्ड होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड, वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बस। लेकिन आप समझने का प्रयास करिए कि वर्ब को कितने हम स्टेप में बांट करके पढ़ें, कितने तरीके से बांट करके पढ़ें कि वर्ब को समझने में हमें आसानी हो, वर्ब हमें अच्छे से समझ में आए। ये सारी बातें हम वर्ब में आज समझेंगे। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब को आप दो भागों में बांट लीजिए। वर्ब को दो भागों में, एक जिसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग, और दूसरा आप ले लीजिए बाबू मेन वर्ब। अब देखिए, एक को ले लीजिए आप हेल्पिंग वर्ब और दूसरा क्या ले लीजिए, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए, हम समझने का इसको प्रयास करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। बस आप बातों को अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि अगर बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब को कोई लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बोलिए या आप एक्सिलरी वर्ब बोलिए। ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात इन दोनों का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है बाबू सहायक क्रिया, क्या होता है, और इसका मतलब होता है मुख्य क्रिया। देखिए, बस बातों को समझिए, लिखने पे ध्यान, बस क्योंकि समझ लेंगे आप तो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं नोट्स में मिल जाएंगी, बुक्स में मिल जाएंगी, लेकिन मैटर समझ में आना चाहिए। तो अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम बांट बांट के पढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब को भी हम कई पार्ट में बांट देते हैं, जिससे हमें पढ़ने में क्या हो, आसानी समझ में आ जाए। जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब को अगर हमें बांटना हो तो दो तीन पार्ट में बांटेंगे। हेल्पिंग वर्ब को अगर हमें बांटना हो तो हम दो तीन भागों में बांटेंगे। जैसे एक मॉडल्स में बांट देंगे और एक मॉडल्स में बांट देंगे और एक प्राइमरी एक्सिलरी में बांट देंगे। हेल्पिंग वर्ब को बांटना होगा तो मॉडल्स
मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, आर्ट टू, डेयर, नीड, तो ये मॉडल्स में हम बांट देंगे। और प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है, हम इसको एक एक क्लासेस में क्या करेंगे, पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, एक हमें तो ये समझ लिया कि मॉडल्स हो गया और प्राइमरी एक्सिलरी हो गया, लेकिन एक और होता है मार्जिनल एक्सिलरी। मॉडल्स हो गया, मार्जिनल एक्सिलरी हो गया और प्राइमरी एक्सिलरी हो गया। अब तक आप लोगों ने देखिए मार्जिनल एक्सिलरी बहुत कम पढ़ाया जाता है। मार्जिनल एक्सिलरी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी इससे प्रश्न आते हैं, और हम जब समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से देखिए यही मॉडल्स से निकल के ये बना है, यहीं से निकल करके ये बना है। तो अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों हम अलग रखते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे मार्जिनल एक्सिलरी की मैं बात करता हूँ, तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम शुरू कर लेते हैं मार्जिनल एक्सिलरी। आज के क्लास में हम फ़िलहाल मार्जिनल एक्सिलरी को ही स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मार्जिनल एक्सिलरी क्या होता है और किस। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं मार्जिनल एक्सिलरी की। अब देखिए मार्जिनल एक्सिलरी अलग होता क्यों है, मार्जिनल एक्सिलरी अलग होता क्यों है। जैसे अगर हमने बात किया था सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरी की, तो प्राइमरी एक्सिलरी को हमने पढ़ा है अभी तक, इसका वीडियो अलग बनेगा, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है। अर्थात प्राइमरी एक्सिलरी जो होता है ये हमारा मेन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। लेकिन वहीं जो मॉडल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसका काम करते हैं बाबू, मॉडल्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन ये जो मार्जिनल एक्सिलरी हमारा होता है, ये देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, ये आपका मेन वर्ब का भी काम करेगा और ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करेगा। अर्थात यहाँ पे ये तीनों काम करता है, इसीलिए इसको निकाल है तो चूंकि मॉडल है तो मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन ये क्या होता है, मॉडल्स का काम होता है कि सिर्फ और सिर्फ काम किसका करेगा, मॉडल्स सिर्फ और सिर्फ काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन ये जो है हमारा तीनों का काम कर ले जाता है। हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हुई हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और एडजेक्टिव, तीनों का काम ये करता है। अब देखिएगा यहाँ से ध्यान से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है, यहाँ पे ये काम किसका कर रहा है। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में आपका देखिए तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए सबसे पहले मिला एम, तो अब देखिए एम जो है बाबू ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो एम है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और देखिए यहाँ पे ये जो स्लीपिंग है, ये देखिए अब यूज्ड टू आ गया और फिर यहाँ पे स्लीपिंग आ गया, अर्थात ये जिरंड का काम कर रहा है कि नहीं। जिरंड और पार्टिसिपल हम लोग पढ़ेंगे जब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, तो अर्थात देखिए जिरंड और पार्टिसिपल का अलग से क्लास होगा। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे ये जिरंड का काम कर रहा है, ये यूज्ड टू बाबू जो हुआ यहाँ पे ये काम किसका कर दिया, एडजेक्टिव, क्योंकि स्लीपिंग की विशेषता बता रहा है। अर्थात इसकी यह क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और विशेषता बताने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन की, क्योंकि जिरंड मतलब नाउन, तो जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये काम किसका कर दिया बाबू, एडजेक्टिव का, समझिएगा। यहाँ पे आई नीड यू, यहाँ पे ये किसका काम करे, मुझे आपकी ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये आई के बाद आया सीधे आई के बाद ये बिल्कुल क्या आ गया बाबू, बिल्कुल सीधे आ गया, ये मेन वर्ब का काम किया कि नहीं किया, ठीक है। अब देखिए यू नीड नॉट कम, अब देखिए नीड नॉट आ गया, कम आ गया, तो ये हमारा मेन वर्ब और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम किया कि नहीं, समझिएगा। बस बातों को गौर से समझिए, कहीं नहीं जाएगा, इंग्लिश बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आसान सा लैंग्वेज है। बस आप बातों को समझिए, आसान तरीके से इंग्लिश आप पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए शी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट,
अब देखिए यहाँ पे डज नॉट हेल्पिंग वर्ब का काम किया कि नहीं किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक बचा डियर, एक बचा कम। अब देखिए डियर टू कम। अब देखिए यहाँ पे डियर जो हो गया बाबू, ये डियर हमारा मेन वर्ब का काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे डियर जो है हमारा मेन वर्ब का काम, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट हो गया। मैंने जब पढ़ाया है आपको कि जब दो वर्ब, दो या दो से एक वर्ब के बाद जितने भी वर्ब आए सबको टू लगा करके जोड़ते जाओ, इनफाइनाइट बनाते जाओ। तो यहाँ पे क्या हो गया बाबू, यहाँ पे ये क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, डियर हमारा काम किसका कर दिया बाबू, मेन वर्ब का काम कर दिया कि नहीं कर दिया। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये क्या हो गया हमारा मेन वर्ब। अब देखिए आई नीड नॉट इंटर हिज रूम विदाउट परमिशन, मतलब बिना परमिशन के उसके कमरे में घुसने की हिम्मत मैं नहीं कर सकता। तो अब देखिए, तो आई नीड नॉट यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब बना कि नहीं, और यहाँ पे ये मेन वर्ब बना कि नहीं, समझिएगा। मतलब ये किसका काम किया, हेल्पिंग वर्ब का भी काम किया, मेन वर्ब का भी काम किया और एडजेक्टिव का भी काम किया। चूँकि इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। और आज के क्लास में बस इतना ही, आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लगातार रूप से इसको पढ़ते रहें, नहीं भी समझ में आया है तो कई बार पढ़ें, समझ में आ जाएगा। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था कि 100 किताबों को पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। तो आप भी इसे लगातार रूप से पढ़ते रहिए। कोई भी एक किताब उठाइए, उसे कई बार पढ़ जाइए, आप निश्चित रूप से विद्वान बन जाएंगे। तो जो भी चीज़ें कन्फ्यूजन होती हैं, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है, वो आप पूछ लिया करिए। ऑफिस खुली रहती है, स्पीकिंग कोर्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोई भी समस्याएं आपको आती हैं तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आप इस पे आ कर के पूछ सकते हैं, मिल कर के पूछ सकते हैं। लेकिन पढ़ते रहिए, लगातार रूप से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लास पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों का, और लगातार समझते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद।